नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जो सिर्फ युद्ध के मैदान की नहीं बल्कि मन के अंदर छिड़े एक बहुत बड़े युद्ध की है। ये कहानी है श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय की। एक ऐसा मोड़ जहां एक महान योद्धा का सबसे बड़ा संकट सबसे गहरे ज्ञान का दरवाजा खोल देता है। सोचिए, जब फर्ज और भावनाएं एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ी हों तो क्या होता है। चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक महान योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता था, वो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एकदम से बिखर गया। क्या ये सिर्फ डर था या इसके पीछे कुछ और भी गहरा था? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कल्पना कीजिए, हम कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में खड़े हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है। दूर दूर तक सिर्फ सेनाएं ही सेनाएं नजर आ रही हैं। एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। ये कोई आम लड़ाई नहीं होने वाली। ये एक ऐसा महासंग्राम है जो आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य लिखने वाला है। सच पूछिए तो ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा है। और इस महासंग्राम के ठीक बीच में है अर्जुन, पांडवों के सबसे बड़े, सबसे काबिल योद्धा। एक ऐसा धनुर्धर जिसका कोई सानी नहीं, जिसका आत्मविश्वास पहाड़ की तरह अडिग है। ऐसा लगता है मानो वो युद्ध के लिए ही बने थे। खैर, कम से कम उन्हें तो यही लगता था। और देखिए, वो अपने सारथी भगवान कृष्ण को क्या आदेश देते हैं। हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलो। ये एक ऐसे योद्धा की आवाज है जो अपने दुश्मनों को अपनी आंखों से देखना चाहता है, जो लड़ाई से पहले माहौल को भांपना चाहता है। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जो देखने जा रहे हैं वो उन्हें अंदर तक हिलाकर रख देगा। और बस यही वो पल है जहां से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। जैसे ही उनका रथ मैदान के बीचों बीच आकर रुकता है, चारों तरफ का शोर जैसे थम सा जाता है। अर्जुन के लिए सब कुछ बदलने वाला था। जब अर्जुन सामने खड़ी सेना पर नजर डालते हैं तो उन्हें वहां दुश्मन नहीं दिखते हैं, नहीं, उन्हें दिखते हैं चेहरे, जाने पहचाने चेहरे। उन्हें यादें नजर आती हैं, रिश्ते नजर आते हैं, उन्हें अपना पूरा बीता हुआ कल सामने खड़ा नजर आता है। सबसे पहले उन्हें कौन दिखता है? उनके गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, जिन्होंने उन्हें धनुष पकड़ना सिखाया। फिर उनकी नजर पड़ती है अपने ही भाइयों पर, दुर्योधन और दूसरे कौरवों पर। वहां उनके बचपन के दोस्त भी खड़े हैं, जिनके साथ वो खेलकर बड़े हुए थे। और सामने है पितामह भीष्म, जिन्होंने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला। ये दुश्मन कहाँ थे? ये तो उनका अपना परिवार था, उनके अपने लोग थे। और बस ये एक एहसास अर्जुन के लिए पहाड़ जैसा भारी हो जाता है। वो महान योद्धा जो बड़ी से बड़ी सेना का सामना कर सकता था, वो अपने ही मन के बोझ तले ढह जाता है। देखिए, मन के अंदर की ये जो उथल-पुथल है वो अब उनके शरीर पर भी साफ दिखने लगती है। उनका वो मशहूर गांडीव धनुष उनके कांपते हुए हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है। उनका पूरा शरीर, जो कभी फौलाद की तरह मजबूत था, अब पत्तों की तरह कांप रहा है। ये एक योद्धा का टूटना नहीं, बल्कि उसके अंदर के इंसान का सामने आना है। और फिर उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो सब कुछ बयान कर देते हैं। वो कहते हैं, मुझे ऐसा राजपाट, ऐसा सुख नहीं चाहिए जो अपनों को मार कर मिले। जिस जीत के लिए वो इतनी तैयारी करके आए थे, वो जीत अब उन्हें हार से भी बदतर लग रही है। पर बात सिर्फ भावनाओं की नहीं है। अर्जुन का ये संकट अब उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है। और अब वो सिर्फ दुखी नहीं है, बल्कि वो युद्ध के खिलाफ एक के बाद एक तर्क देना शुरू करते हैं। इससे पता चलता है कि उनके अंदर का द्वंद्व कितना गहरा है। तो अर्जुन के तर्क क्या हैं? वो कहते हैं, पहला, अपनों को मारने से बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, इस युद्ध से हमारे कुल, हमारे वंश का ही नाश हो जाएगा। और तीसरा, जब कुल ही नहीं बचेगा तो समाज की सारी परंपराएं, सारे नियम कानून टूट जाएंगे और चारों तरफ सिर्फ अधर्म और अराजकता फैल जाएगी। और पता है, इसी को कहते हैं अर्जुन विषाद योग। नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? विषाद यानी गहरा दुख और योग यानी जुड़ना। तो क्या इसका मतलब दुख से जुड़ना हुआ? हाँ, एक तरह से। गीता हमें यही सिखाती है कि कई बार हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल पल, सबसे बड़े संकट ही हमें एक ऊंचे रास्ते पर ले जाते हैं। अर्जुन का ये टूटना एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी।
और आखिर में अर्जुन अपने सारे हथियार नीचे रख देते हैं और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं और कृष्ण से साफ साफ कह देते हैं, हे माधव, मैं नहीं लड़ूंगा। बस यहीं पर पहला अध्याय खत्म होता है और यहीं से गीता के उस महान संवाद की जमीन तैयार होती है जो अब शुरू होने वाला है। तो ये तो थी कहानी, लेकिन इस पहले अध्याय में कहानी से कहीं ज्यादा कुछ छिपा है। ये इंसान के मन, उसकी कमजोरियों और उसकी उलझनों पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। इस अध्याय से ना 3 बहुत बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली बात, कृष्ण का मौन। ध्यान दीजिए, कृष्ण कोई भाषण नहीं देते, कोई जवाब नहीं देते, वो सिर्फ सुनते हैं। ये हमें सिखाता है कि किसी की तकलीफ में उसे सुनना कितना जरूरी है। दूसरी बात, ये इंसान की कमजोरी को बिना किसी लाग लपेट के दिखाता है। अर्जुन यहाँ कोई सुपर हीरो नहीं है, वो बिल्कुल हमारी आपकी तरह भावनाओं से भरे एक इंसान है। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये फर्ज और भावनाओं के बीच की उस कश्मकश को दिखाता है जिससे हम सब कभी न कभी जरूर गुजरते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये कहानी आज के दौर में हमारी जिंदगी में कहाँ फिट बैठती है। देखिए, अर्जुन का कुरुक्षेत्र तो युद्ध का मैदान था। हमारा कुरुक्षेत्र क्या है? हमारा ऑफिस, हमारा घर, यहाँ तक कि हमारा अपना मन। जब हमें कोई मुश्किल फैसला लेना होता है ना, जैसे क्या ज्यादा पैसे वाली नौकरी कर लें जो हमारे उसूलों के खिलाफ है, या एक मुश्किल रिश्ते को तोड़ दें, भले ही उसमें कितना भी दर्द क्यों ना हो, असल में यही तो हमारी जिंदगी के कुरुक्षेत्र वाले पल होते हैं। जिंदगी में जब भी कोई बड़ा मुश्किल फैसला लेने का वक्त आता है, हम सब कहीं ना कहीं अर्जुन बन जाते हैं। एक ऐसे चौराहे पर खड़े जहां समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने। उलझन होती है, बेचैनी होती है। तो ऐसे पलों में क्या करना चाहिए? अर्जुन ने क्या किया? वो भागे नहीं, उन्होंने अपनी उलझन को स्वीकार किया और सही मार्गदर्शन की तलाश की। उनके पास तो कृष्ण थे, हमारे पास कौन हो सकता है? कोई मेंटोर, कोई सच्चा दोस्त, परिवार या फिर ज्ञान की कोई किताब। जरूरी ये है कि हम ये माने कि हमें मदद की जरूरत है और उसे खोजें। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, जब किसी का अपना मन ही एक कुरुक्षेत्र बन जाए तो फिर शांति और स्पष्टता का रास्ता कहाँ से मिलेगा? इसी सवाल का जवाब गीता के अगले अध्यायों में छिपा है।